हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट दीपेश। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रिड मेथड से बनाने के लिए फ़ोटो। तो काफ़ी सिंपल मेथड होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आपको ये जो ऐप आपको दिख रही है, ये आपने कभी न कभी पहले, आप आर्टिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपने यूज़ की होगी। तो आज चलिए मैं आपको एक नई ऐप बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उस ऐप को। तो मैं प्ले स्टोर अभी ओपन करने वाला हूँ। तो भाइयों पहले वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अब करता हूँ मैं प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं। तो प्ले स्टोर मुझे मिल नहीं रहा है, तो काफ़ी मेहनत कर लिए। अब प्ले स्टोर, ये रहा प्ले स्टोर, बाहर ही था, प्ले स्टोर मिल चुका है। और प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आसानी से सर्च करेंगे ड्राइंग आर्टिस्ट या ड्राइंग ग्रिड, जो भी आपको आसान लगे। ड्राइंग ग्रिड आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने वो ऐप आ जाएगी। तो आपको कम मेहनत में आराम से वो ऐप मिल जाएगी। तो ड्राइंग ग्रिड ऐप आप जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आपको ये दिख जाएगी। तो इसका आइकन देखिए आप, बिल्कुल एक हाथ बना हुआ है, जो पेंसिल पकड़े एक हाथ है वो वाला। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसमें कम स्टोरेज का ज़रूरत है आपको, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम, इसकी जो MB है या जो भी मेमोरी है वो इसकी जितनी भी साइज़ है वो सिर्फ 7 MB है। तो आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कम स्पेस में भी इसे रख सकते हैं। ऐसा कोई सफिशिएंट नहीं है स्टोरेज का, ठीक है। तो अब ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मेरे चैनल में जाके देखिए, मैंने कई बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं और उन्हें भी लाइक से सब्सक्राइब करें। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और अब ओपन करते हैं इस ऐप को। तो ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्री का एक जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अनुसार हमें एग्री करना होता है। उसके बाद आप जैसे ही ऐप अभी मेरा लोड हो रहा है, तो जैसे ही लोड हो रहा है तो ये पहले आपको जो फ़ोटो दिख रहा है अभी, ये मेरे भाई ने बनाया है, जो मैंने अपने इस पे अकाउंट पे डाल रखा है। तो इसे भी आप जाके आसानी से देख सकते हैं। फिर डाटा को ऑफ करने के बाद, क्योंकि इसमें क्या अभी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएंगे, इसलिए अब नई फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब नई फाइल ओपन करने के लिए इसमें देने का या 2 ऑप्शन होते हैं। एक अलाउ का ऑप्शन होता है। तो अलाउ करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास, एक कैमरा में से आप लेना चाहते हैं या फिर गैलरी से लेना चाहते हैं। तो हमने गैलरी से क्लिक किया और ये मेरा जो मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा था वो फ़ोटो अब मेरे सामने है। अब जैसे आपने फ़ोटो क्लिक किया है तो यहाँ से अब आपको ये ग्रिड दिख रहे होंगे, इसके ऊपर पहले से ही ग्रिड आ चुके हैं। तो ये चूँकि काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो इन्हें पहले बड़े साइज़ में है तो इन्हें रहने देते हैं। इससे पहले हम करते हैं इस फोटो को जितना हमें चाहिए उतना ही रहने देते हैं। तो इसे सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन है आपको दिख रहा है, उसे क्लिक करते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको इसमें भी कई फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप 16:9 या 9:16 या 4:3, 3:4, आप जिस भी साइज में इसे चाहते हैं उस साइज को क्लिक करेंगे और आपको उस साइज का फ़ोटो आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें कस्टम का ऑप्शन भी है, अगर आप कस्टम करके इसे सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे 4:3 का फ़ोटो चाहिए। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कस्टम भी कर सकते हैं आप आसानी से। तो कस्टम करने से आपको आसानी होगी और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा नॉइस आवाज़ आ रही होगी पीछे से, ये तोता बोल रहा है, मेरे घर का है। तो ये मैं बोलता रहता है बीच बीच में, तो कोई ना, आप इसको सुनिए, इस पर ध्यान ना दें और मेरी बात पे सुने। तो ये फाइनल मैंने क्रॉप कर लिया है। तो यहाँ ऊपर ओके का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये ओके का सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद अब आपको ग्रिड थोड़े बड़े दिख रहे होंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो इमेज है वो बड़ी ग्रिड में थोड़ा एक्यूरेट कम बनता है। अगर आप अच्छे एडवांस लेवल पे हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़े इन ग्रिड की साइज़ कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखेगा, यहाँ एक और सिस्टम है। अगर आपको जैसे थोड़ा और एक्यूरेट बनाना है तो आप ये डायगोनल का ऑप्शन आता है, उसे भी क्लिक कर सकते हैं। डायगोनल से मैंने भी काफ़ी, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था तब मैंने भी डायगोनल से काफ़ी फ़ोटो बनाए हैं, काफ़ी स्केच बनाए, काफ़ी पोर्ट्रेट बनाए हैं। तो फिर अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं लगती है। अब यहाँ पर देखिए आपको कई साइज़ भी दिख रही है, जो कस्टम में आए हैं आप, तो कई साइज़ भी दिख रही है आपको।
तो अब हम करते हैं इसमें थोड़ा वो ग्रिड छोटे करते हैं। तो ग्रिड छोटे करने के लिए हम पहले नंबर ऑफ जो अपने कॉलम होते हैं उनकी साइज़ 15 कर लेते हैं। फिर उसके बाद रो की साइज़ भी 15 कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो आप देखिए अब ये काफ़ी शानदार हो गया है। आप देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से इसके ऊपर ग्रिड आ चुके हैं। अब डायगोनल है, आप इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, चाहे आप अपना खुद का कमीशन आर्ट क्यों ना हो, तो उसके ऊपर जो कमीशन आर्ट होता है ये रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बनाना होता है, तो उसके लिए हम डायगोनल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं करता हूँ ग्रिड का कलर चेंज, तो यहाँ पर जैसे अगर आपका जो इमेज है वो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो आपको ग्रिड का कलर चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा तो अभी वो कलरफुल है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो अगर इमेज है वो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो आप उसे आसानी से इससे कलरफुल कर सकते हैं ग्रिड को, जिसकी वजह से वो आपको आसानी से ग्रिड दिख जाए। तो हमारा तो कोई बात नहीं, जैसा हमारा तो अभी कलरफुल है तो हमें ब्लैक की ज़रूरत है। तो अभी हम डार्क के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा फ़ोटो डार्क नहीं है। तो यहाँ से आप चाहें एक और ये थिकनेस का ऑप्शन है, आप यहाँ पर आके जो ग्रिड है उनकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। जिस मैंने अभी 7 पे किया तो ये देखिए आप काफ़ी डार्क हो गया है, तो इसकी वजह से आपका इमेज नहीं दिख पा रहा है। तो हम फिर से इसे 1 पे कर देते हैं और फिर इसे सेव कर लेते हैं। सेव करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी अगर इसके अंदर कोई भी अगर एडिटिंग करते हैं तो इसे सेव ज़रूर करें, उसके बाद ही बाहर निकलें या बैक लें। तो अब इसमें एक और बहुत ही शानदार जो एक फंक्शन है वो है लॉक का सिस्टम। अगर जैसे आप नोज़ बना रहे हैं, आईज बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि बार बार अपनी जगह से हिले नहीं, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसे जूम इन और जूम आउट नहीं होगा लॉक करने के बाद। पर जैसे फिर आपको कहीं दूसरा पलटना है या फिर कोई दूसरी ड्रॉ करनी है तो उसके लिए फिर आप इसको आसानी से लॉक हटा सकते हैं और फिर जूम आउट या जूम इन करके फिर लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें एक और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से आप इसके साइड पलट सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी तरह से घुमा सकते हैं इसे। और आपको ग्रिड का भी काफ़ी इसमें ये आप टाइप बताएंगे कि आप चाहें तो स्क्वायर शेप में ग्रिड बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप में। क्योंकि हमें तो स्क्वायर शेप में ही चाहिए तो हम दूसरा नहीं लेते हैं, हाँ, क्योंकि स्क्वायर शेप सबसे शानदार है और आसानी से बन जाता है। तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे ग्रिड कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप यहाँ ग्रिड एक और ये देखिए ग्रिड का ऑप्शन है। अगर आप जैसे आपको कहीं कुछ बनाना हो और बीच में ग्रिड आ रहा हो तो आप ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं ग्रिड को, जिसकी वजह से आप आसानी से बना लें। फिर उसके बाद फिर से आप ग्रिड ले आएँ। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, वो होता है लेबल का ऑप्शन। लेबल का ऑप्शन होने के लिए लेबल से ही आपको ये पता चलेगा कि आप एक्यूरेट हैं, क्योंकि जैसे एक्यूरेंसी भी ज़रूरी है। पता चला कि आपने एक आँख जो अलग कॉलम में बना दी है और नाक अलग कॉलम में, तो उसको ध्यान रखने के लिए इसमें आप एक ऑप्शन है लेबल का ऑप्शन। लेबल का ऑप्शन पे ओके करेंगे तो आपके इस फोटो के अंदर लेबल आ जाएंगे, यानी कि जो नंबर है वो लिखे हुए आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप आसानी से वो नंबर के साथ साथ पूरा फ़ोटो बना सकते हैं। उससे पहले लेबल से पहले आप इसमें और भी है, अगर आपका फ़ोटो और डार्क है, ज़्यादा डार्क है, तो आप उसे यहाँ ब्राइटनेस हल्की करके भी कम कर सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रास्ट कम है और शेडिंग के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत है तो आप कॉन्ट्रास्ट हाई करके आपको पता चल जाएगा शेडिंग कहाँ करनी है, शेडिंग कहाँ नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले जो हम लेबल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको लेबल का ऑप्शन मिल गया होगा। ये लेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो लेबल को आप राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि जहाँ मेन हाईलाइट एरिया होता है या जहाँ मेन आउटलाइन होती है वहाँ पर ये बीच में आ जाता है, तो हम आसानी से इसे ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो आपको ये इन लाइन्स पर ये जो नंबर दिख रहे हैं इन्हें ही लेबल कहते हैं। तो इन्हीं लेबल को आसानी से ध्यान में रखते हुए आप इन फोटो आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं या अपना पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और इससे आपको ये भी हेल्प मिलती है कि अगर आप कलर कर रहे हैं, कहीं शेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत हेल्प करता है। तो चलिए फिर से हम इसको रीसेट कर देते हैं
और अगर आपको लगे कि लेबल की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो इसमें लेबल की साइज़ को कम करने के लिए भी एक ऑप्शन है। तो ये देखिए, इससे आप लेबल की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जो एक बार मैं क्लिक करता हूँ, आपको बताता हूँ। जो लेबल की साइज़ आपको दिख रही है ये काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर इसको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये क्या अपना पूरा फ़ोटो फिर इसकी वजह से स्केच जो पोर्ट्रेट है वो इसकी वजह से दब जाएगा, तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चूँकि आप बिगिनर हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी ज़रूर हेल्प लें, क्योंकि अगर आपके पास कोई सुविधा है तो उसका पूर्ण रूप से आप उपयोग करें, तभी आप अच्छे एक आर्टिस्ट बन पाएंगे। और मैं काफ़ी वीडियो में बोलता हूँ भाइयों कि आर्टिस्ट एक दिन में नहीं बना जाता, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो अब हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे, जेपीईजी, पीएनजी। आप चाहें तो इसे पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा किसी भी और फोल्डर में सेव नहीं होगा। तो सेव नहीं होगा, इसलिए आपको देखिए, आपको एक बार बताता हूँ। इसमें फेल्ड लिखा हुआ आ जाएगा अभी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैक आके एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ ऊपर है नया फोल्डर, तो मैं यहाँ एक नए नाम से, ग्रिड नाम से नया फोल्डर बना देता हूँ। तो ये मैंने ग्रिड नाम का फोल्डर बनाया और इसे ओपन करके यहीं इसको सेव कर दिया। यहाँ सेव किया तो ये देखिए आप, ये फ़ोटो इसमें सेव हो चुका है। तो हम बाहर आएंगे और बैक आने के बाद फिर गैलरी ओपन करेंगे और ये फ़ोटो देखिए आप, आपके सामने ऐसा ग्रिड है। तो ग्रिड इस पर ड्रॉ हो गया है। तो अब इसके ऊपर मैं ग्रिड बनाने वाला हूँ। तो आप आसानी से जितना भी आपको अच्छा लगे, और मैं आपको आगे बताता हूँ ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो ये ऐप आपको एक बार और फिर से बताता हूँ, ये ऐप एक ग्रिड ड्राइंग ऐप आप आसानी से प्ले स्टोर पे ढूंढ सकते हैं। और या फिर अगर होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर आप बिगिनर हैं या अच्छा आप आगे और अच्छा बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो सबसे बेस्ट ऐप है ये अभी के हिसाब से, क्योंकि पहले जो थी केईओ थी, जो अभी भारत में बैन हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हम अगली वीडियो बाद में लेके आएंगे। अभी मैं इसके बाद आपको जैसे ग्रिड बनाना सिखा रहा हूँ। तो देखिए मेरे साथ, मैंने इसमें 1.5 इंच का ग्रिड बनाया। ग्रिड कैसे बनाया है आप देखिए, जैसे 1.5 इंच के, फिर 3 पर, फिर 4.5, फिर 6, फिर 7.5, फिर 9, ऐसे करके ये निशान कर लिए मैंने यहाँ पर। और ऐसा ही सिमिलर सब तरफ किया है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें खींची हैं। इसी से हम ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड इसी को ही ग्रिड कहते हैं। फिर उसके बाद मैं आसानी से धीरे धीरे फ़ोटो ड्रॉ करूँगा। तो पहले मैं आइज से शुरू करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा जो फेस है अपना वो बनाएंगे। पहले फर्स्ट आइज, फिर सेकंड, फिर ये नोज हो गया, फिर लिप्स हो गए, फिर उसके बाद जो जॉ लाइन हो जाती है, जो शेप हो जाती है मुंह की, चेहरे की, वो सब बनाएंगे। तो बने रहिए साथ में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें अपने छोटे भाइयों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय सिया राम, धन्यवाद।